बनाश। बहुत समय पहले की बात है कि एक रोहत नाम का बहुत पापी आदमी रहता था। वह लोगों को अजाड़ कर ही अपनी खूब संपत्ति बनाई जा रहा था। गरीब लोगों का वह बहुत ही खून पी जा रहा था। लोग भी उस पापी से बहुत ही परेशान थे, पर उसको कह कुछ नहीं थे सकते क्योंकि उसका दबदबा ही चलता था। तो रोहित पापी के 3 पुत्र होते हैं और वो भी जब बड़े बड़े होते हैं तो उसके जैसे ही पापी ही होते हैं। तो उसकी एक बेटी भी होती है, वो भी पापण ही होती है। और एक दिन उसके तीनों बेटे घर पर सो रहे होते हैं कि उनकी जो बहन होती है, जो कि रोहित पापी की बेटी होती है, वह बेचैनी के साथ बैठी होती है क्योंकि उसकी नींद हराम हुई होती है। उसको लगता होता है कि कहीं अब कुछ घटना घटने वाली है। उसको ये ही डर ना दिने काम करने देता है और ना ही रात को सोने दे रहा होता है क्योंकि उसने पता नहीं कितनों की नींद हराम की होती है पहले, और अब भी वह सुधरी नहीं होती है। फिर रोहित पापी के तीनों बेटों की शादी हो जाती है और उनकी बहन की भी थोड़े ही दिनों बाद शादी हो जाती है। रोहित पापी को तो ये लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तो बहुत ही खुश हूं, मेरे से तो खुश इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। उसको क्या पता था कि कोई बहुत बड़ा दुख उसका इंतजार कर रहा है क्योंकि उसको भी तो अपने किए की सजा मिलनी ही होती है। तो उसकी बेटी जिस घर में ब्याही होती है उनको भी खूब तंग करने लग जाती है। तो अब वो भी उससे कुछ ही समय बाद तंग आ जाते हैं। और एक दिन की बात है कि उनकी बेटी अपने पिता रोहित पापी के घर अचानक से आ जाती है और रोहित पापी को भी रिश्तेदारी से शादी का कोई निमंत्रण आ जाता है। वह रिश्तेदारी उसके बहुत ही नजदीक की होती है। वह नए नए सूट खरीदते हैं, रोहित पापी भी खरीदता है और उनके तीनों पुत्र भी, रोहित पापी की घरवाली भी और रोहित पापी की तीनों नूहें, और शादी का दिन आ जाता है। वो बड़ी ट्रैवलर गाड़ी में सभी ही सवार होकर चल पड़ते हैं। रोहित पापी, उसकी घरवाली, रोहित पापी के 3 बेटे, 3 नूहें, रोहित पापी की बेटी, वह 9 पापी ही चल पड़ते हैं। और जब वह रिश्तेदारी में पहुंचते नहीं हैं तो उनको तो टेंशन हो जाती है। वह बार बार उनको फोन लगाते हैं पर उनका फोन लगता ही नहीं होता। तो ऐसे ही शादी तो हो जाती है और कई दिन भी गुजर जाते हैं, पता ही नहीं लगता कुछ कि वो कहां है कहां नहीं है। तो महीने ही बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं होती उनकी, और ऐसे ही साल बीत जाता है, फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता, उनको भगवान लुप्त ही कर देता है। जैसे कि आज के जमाने में कई जानवरों जहां पेड़ पौधों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं ज्यादा दुर्बरतों जहां अत्याचार के कारण, ऐसे ही वह 9 के 9 ही लुप्त हो जाते हैं और 20 साल बाद भी कुछ नहीं हाथ लगता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज आप किसी के साथ पाप करोगे तो आपका विनाश भी कुदरत उस समय ही तय कर देती है, चाहे वो हो 2 साल बाद, पर तय उसे समय हो जाता है। कुदरत उस इंसान को ज्यादा वक्त इसलिए देती है क्योंकि कुदरत देखती है कि ये कब सुधरेगा या नहीं। अगर वो वाले वक्त में वह और पहले से भी बुरा कर दे तो कुदरत उसका समय तय किए समय से भी पहले ले आती है और पता ही नहीं लगने देती कि क्या हुआ है, इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। इस कहानी में तो लुप्त ही कर दिया क्योंकि वह तो सभी ही पापी थे। ज्यादा पापी लोगों का विनाश कुदरत ऐसे ही कर सकती है। इंसान से इंसान बच सकता है लेकिन कुदरत से नहीं। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें।